7 फेरों में लिए गए 7 वचन कैसे भूल गया वो 7 दिनों में। मैंने कुछ रिश्ते ऐसे देखे हैं जो रिश्तों की शुरुआत के प्रथम सप्ताह से ही रिश्ता खराब हो गया। तो 7 जन्म क्या निभाएगा वो लड़का, 7 दिन में बाहर लगने लगा रिलेशनशिप। तुमने विवाह क्यों किया? किसी ने तुम्हें बेहोश करके जबरदस्ती तुम्हारा विवाह करवा दिया था क्या? मिलने गए थे, देखने गए थे, कई सवाल पूछे थे तुमने, कई बार तस्वीर देखी थी, कई बार फोन पर बातें किए थे। खुश होकर, प्रसन्न होकर यदि तुमने अपनी पत्नी को स्वीकार किया है, तो जब स्वीकार किया है और घर आ गई है वो तुम्हारे, तो उसकी इज्जत भी करो। वो तुम्हारी सिर्फ वाइफ नहीं, किसी की बेटी और कोई एक लड़की नहीं है, वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है। वो तुम्हारे जीवन में अगर प्रवेश की है तो वो तुम्हारे भाग्य में लिखी गई है। परमपिता परमेश्वर ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, तुम कौन होते हो उसे तोड़ने वाले? तलाक दे दूंगा, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी भी अगर मम्मी और पापा चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बहन से पूछकर बोलूंगा, मम्मी जो बोलोगी बोलूंगा, विवाह मत करो तुम लोग। कुछ लड़के ऐसे हैं ना, तुम ही लोग बिगाड़ रहे हो रिलेशनशिप को। जिस वक्त तुमने शादी की ना, तुम बड़े हो गए हो, कदम आगे बढ़ाया तुमने गृहस्थ जीवन की ओर। यहाँ से तुम्हारा भी परिवार शुरू होता है। माँ बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, प्रणाम करने योग्य, सम्मान करने योग्य होती है, लेकिन पत्नी को घर से मत निकाल दो माँ की बात सुनकर। वह भी आई है तुम्हारे भरोसे। जैसे तुम्हारी माँ विदा होकर आई, संसार यहाँ तक लाई, तुम लोगों को जन्म दिया, अब तुम्हारी पत्नी आगे लेकर जाएगी संसार को। उसको हल्के में क्यों ले रहे हो? अच्छी नहीं लगती, विवाह से पहले बोलने की बात थी, अब नहीं। अगर ससुराल में आपके साथ भी ये सब हो रहा है, तुम अच्छी नहीं लगती, तुम अच्छा खाना नहीं बनाती, तुम अपने पिता के घर चल जाओ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तलाक दे दूंगा, ये सब सुन सुन कर कान पक गए हैं आपके, तो चलो एक उपाय करते हैं और उसको पीछे पीछे घुमाते हैं। पति नहीं छोड़ना, ससुराल नहीं छोड़ना। मैं ये नहीं सिखाती कभी रिश्ता तोड़ दो, ससुराल छोड़ दो, पति छोड़ दो, इससे भी बढ़िया लड़का मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार जरूर सिखाते होंगे। रिश्तेदारों से पूछो ना कि पति सताता है, परेशान करता है, ससुराल अच्छा नहीं है, क्या करेंगे? कुछ रिश्तेदार बहुत खूबसूरती से, प्रेम से तुम्हारे पास आकर तुम्हें सलाह देंगे कि छोड़ दो ये शादी, तोड़ दो, इससे भी बढ़िया लड़का मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगा, है ना? और वो कभी ढूंढ कर नहीं देंगे, उससे भी खराब रिश्ता ढूंढ कर देंगे। ससुराल नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है। जिसे परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, हम उसे ही सुधारेंगे और उसे ही अपनाएंगे। किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं टूटेगी। अगर तुम ही तोड़ दी शादी, तो फिर उसमें और तुम में अंतर ही क्या है? तुम महिला हो, तुम औरत हो, तुम वहां तक समझ सकती हो, सह सकती हो जितना किसी में क्षमता नहीं। ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, कुछ सोचकर बनाया होगा। चलो, ग्रह को बैलेंस करते हैं, कोई जादू कोई चमत्कार नहीं। हम ग्रहों को बैलेंस करके रिलेशनशिप सुधारने की पाठशाला है। यहाँ तक पहुंची हो तो रिश्ता नहीं टूटेगा, तलाक नहीं होगा। जो बात नहीं करना पसंद करता है वो पीछे पीछे ना घूमे तो कहना, तुम्हारा रिश्ता एक हफ्ते में न सवार दो तो कहना। केवल 7 अंक का एक प्रयोग बता रही हूँ और 7 दिन का चैलेंज देती हूँ। चाहे कितनी कटुता आ गई हो रिलेशनशिप में, या सालों से तुम दोनों दूर हो, रिलेशनशिप सुधर जाएगा। प्यार करेगा वो, पीछे पीछे आएगा वो, तड़पेगा तुम्हारे प्यार, आकर्षण इतना बढ़ेगा, दीवाना हो जाएगा तुम्हारा पति तुम्हारे लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। पूर्ण विश्वास के साथ करना मैं जो उपाय बताऊं। मेरी जो भी नई बहन पहली बार मेरी वीडियो में जुड़ी है, मैं आपको बता दूं, हर एपिसोड में बताती हूँ, अपने शरीर में कहीं पर भी एक सिल्वर जरूर धारण करना। जिनको भी कष्ट हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही है, परेशानी आ रही है, सिल्वर जरूर धारण करेंगी। चांदी का बिछुआ पहन लो, चांदी की चेन पहन लो, अंगूठी पहन लो, कुछ भी पहन लो, चांदी का एक कड़ा बनाकर पहन लो, लेकिन एक सिल्वर जरूर धारण करना। हेल्थ इश्यू भी नहीं आएंगे, तुम्हें स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना है। महीने के 30 में से 30 दिन
शुक्र उच्च का होगा, आकर्षण बढ़ेगा, पति दीवाना हो जाएगा तुम्हारे। सवर कर रहा करो, रंगीन सुंदर कपड़े पहनो, बिंदी लगाओ, सिंदूर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, है ना, कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं ना मेकअप के, सब शुक्र होता है। सबको खरीद खरीद कर एक जगह जमा करने की जरूरत नहीं है, खर्च करो, सब लगाओ, सवर कर रहो, सुंदर बनो, इत्र परफ्यूम हमेशा लगाकर खुशबूदार रहा करो। आधे ग्रह आप बैलेंस कर लेंगे, आधी समस्या मैं सॉल्व कर लूंगी। चलो रेमेडी पर आती हूँ, जो उपाय बता रही हूँ पूर्ण विश्वास के साथ करना, रिश्ता नहीं टूटेगा, घबराओ मत, रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। मैं हूँ 15-16 साल से लगातार एक ही काम कर रही हूँ और आप सफलता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत आनंद आता है आप लोग जब सफलता का मैसेज मुझे भेजते हो कि सब कुछ ठीक हो गया, रिश्ता सुधर गया। 14 वर्ष के बाद एक महिला जो 3 बेटों की माँ थी, 3 बेटों के साथ पति छोड़कर कमाने के बहाने चला गया था और नहीं लौटा था, अब बेटे सब बड़े हो गए और तब लौट कर आया है। बहुत खुशी हुई मुझे। लौंग जल में डालकर मैंने पीपल का कोई उपाय बताया था, उस वीडियो को देखकर मेरी एक बहन ने की और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस बहन ने लिखा कि मैं मजदूरी का काम कर रही थी और मेरे बेटे भी मजदूरी का काम कर रहे थे, स्थिति इतनी खराब हो गई थी और इतने सालों के बाद मेरा पति लौट कर आ गया, माफी भी मांग रहा है और हमारे साथ रह रहा। चलो कृपा है ईश्वर की, बहुत आशीर्वाद है आपको, प्रेम से रहिए, साथ रहिए। अब जीवन के जो दिन बचे हैं, पति को बुद्धि तो आई। एक छोटे से सफेद कागज पर अंक 7 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, रेड कलर की कलम से लिखना, मोटा मोटा लिखना, और इस 7 अंक पर 7 लौंग डाल देना, 7 अरवा चावल डाल देना और पेपर को फोल्ड कर दो। पेपर फोल्ड करके अपने हाथ की मुट्ठी में रख लेना, 7 बार इस पर फूंक मार लेना, 7 बार अपने पार्टनर का नाम ले लेना, एकदम दहलीज पर जाकर खड़ी हो जाओ। घर से बाहर निकलने का जो मुख्य द्वार होता है वहां जाकर खड़ी हो जाओ और दाहिना पैर घर के बाहर निकालो, बायां पैर घर के अंदर। चाहे लकड़ी का दरवाजा हो, लोहे का गेट हो, कोई भी पार्टीशन हो जो घर के बाहर निकलने का रास्ता होता है, वहां दहलीज से एक पैर बाहर निकालो, एक पैर अंदर रखो। पति की अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो, वह दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा। कुछ तो अच्छे क्षण बिताए होंगे साथ में, कभी तो मुस्कुराया होगा वो, कभी तो प्रेम किया होगा। चलो उस क्षण को याद करके बहुत सुखद अनुभूति के साथ उसका चेहरा याद करो। ओम सुम तत्र वश्य वश्य, ओम सुम तत्र वश्य वश्य, ओम सुम तत्र वश्य वश्य। 7 बार इस मंत्र का जप करना, अंदर मत आना, घर के बाहर निकल जाना। दाहिना पैर तुम्हारा वैसे भी घर के बाहर है, बायां पैर भी बाहर निकाल देना। 7 बार इस पर फूंक मारा है तुमने, पति का नाम लिया है, चलते रहना। जब से भी रोड 2 राह 3 राह चौराहा जो भी आ जाए, प्रथम रोड जो भी सड़क जा रही है, वो जैसे ही बटे वहीं चुपचाप इस पुड़िया को फेंक देना, पीछे मुड़कर मत देखना, घर आ जाना। पानी पीना, कपड़े बदल लेना, खुद पर जल छीटना। 7 दिनों के भीतर रिलेशनशिप में मधुरता आने लगेगी। ये रिश्ते बचाने का वैसे भी हम लोग कहते हैं कि 7 फेरों के 7 वचन जो भूल गया है 7 दिन में लाइन पर आएगा। करके देखें, पति दीवाना हो जाएगा आपके प्यार में, चाहे कितने साल भी क्यों ना बीत गए हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप लोग क्यों ना हो, फिर भी रिश्ता सुधर जाएगा, सवर जाएगा। अवश्य करें, अपने अनुभव मेरे के साथ भी अवश्य साझा करें, प्रेम से रहें, साथ रहें हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।